दोस्तों, अगर आप भी IIBF BCBF एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे अलग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर टॉपिक के कवर्ड हैं, जो हर एग्जामिनेशन में पूछने के 100% चांस हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दिनेश कुमार खारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा OP भट्ट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा प्रदीप चौधरी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा चंदा कोचर। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। क्वेश्चन है हमारा, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा KC चक्रवर्ती, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मोंटेग सिद्ध अहुलविया, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा रघुराम राजनी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है शक्तिकांत दास। तो मैं आपको बता दूं, RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी इसका राइट आंसर है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डेबिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, डेबिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंक या बैंक द्वारा अधिकृत कोई एजेंसी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कर्मचारी द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्राहक द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सेबी द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड बैंक या बैंक द्वारा अधिकृत कोई एजेंसी ही जारी कर सकती है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो का सेट 1 है। सेट 2, 3, 4 बहुत जल्दी आपके पास होगा, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अपने जमाकर्ता के लिए नामांकन सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपने जमाकर्ता के नामांकन सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, मौजूदा और नए जमाकर्ताओं के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, एकल नाम या संयुक्त नाम में व्यक्ति के नाम पर खड़े खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, इसका राइट आंसर है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बीमा की डैश डैश योजना। क्वेश्चन है हमारा, बीमा की डैश डैश योजना के तहत बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु उस अवधि के भीतर नहीं होती है। क्वेश्चन है हमारा, बीमा की डैश डैश योजना के तहत, वह मतलब बीमा करता है तो कौन सी योजना होती है। योजना के तहत बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु उस अवधि के भीतर नहीं होती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, टर्म इंश्योरेंस प्लान। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, बंदोबस्त जीवन बीमा योजना या जीवन योजना। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, जीवन भर की योजना। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंदोबस्त जीवन बीमा योजना। बंदोबस्ती जीवन बीमा योजना, बीमा की बंदोबस्त जीवन बीमा योजना के तहत बीमा व्यक्ति को पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नई कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की ऋण राशि के लिए EMI की गणना करें। लागू ब्याज दर 12% है और ऋण की अवधि 4 वर्ष है।
क्वेश्चन समझिएगा, आप क्वेश्चन याद करने की कोशिश मत करिए। क्वेश्चन है, नई कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की ऋण राशि के लिए ईएमआई की गणना करें। लागू ब्याज दर 12% है और टर्म या अवधि 4 वर्ष है। अगर आप कोई कार लेने जाते हैं, वह 5 लाख रुपए की ऋण फाइनेंस करवा रहे हैं, तो ईएमआई की गणना करनी है और ब्याज दर 12% है, अवधि 4 वर्ष की है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 13,266, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 13,167, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 13,037, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 14,000। तो इसका सलूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसको कैसे सलूशन निकालना है, कैसे हल करना है। फिर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13,167 ईएमआई है, मंथली ईएमआई 13,167 है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृपया करके वीडियो पूरी देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन हमारा भारतीय रुपया 1 है। क्वेश्चन हमारा भारतीय रुपया 1 है। इस वीडियो में ऑल टॉपिक कवर्ड हैं, सो वीडियो को इन तक देखें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आने वाली है वह काफ़ी अच्छी वीडियो होगी और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव है टोकन सिक्का, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा मानक टोकन सिक्का, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मानक सिक्का, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सोने का सिक्का। भारतीय रुपया 1 मानक टोकन सिक्का है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा रिस्पॉन्सिव बैंक या किसी बैंक कोई क्रेडिट अथॉरिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ग्राहक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ये सभी। तो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिव बैंक या कोई क्रेडिट अथॉरिटी ही कर सकती है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जीवन बीमा का मतलब है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जीवन बीमा का मतलब है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ही दिया है इसमें मानव का बीमा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा मानव और मवेशी के जीवन बीमा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा मवेशियों का जीवन बीमा, मशीनों का जीवन बीमा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो जीवन बीमा का मतलब है मानव का बीमा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बचत खाते में धन किस आधार पर जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, बचत खाते में धन किस आधार पर जमा किया जाता है, यह किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है मासिक आधार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है जमाकर्ता की सुविधा के अनुसार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सालाना आधार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है एक मुश्त में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमाकर्ता की सुविधा के अनुसार। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को डैश डैश के नियमानुसार चलाते हैं। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को डैश डैश के नियमानुसार चलाते हैं। तो वह कौन से नियमानुसार है जिसके चलते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1949, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कंपनी अधिनियम 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को डैश डैश के अनुसार चलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश को भविष्य की आवश्यकता के रूप में माना जा सकता है जिसके लिए धन बचाने की आवश्यकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा घर खरीदना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है शादी की योजना,
चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उच्च अध्ययन के लिए किसी और देश जाने की इच्छा। इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, उच्च अध्ययन के लिए किसी और देश जाने की इच्छा। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बैंक के ऋण या अग्रिम को गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह निम्नलिखित अवधि के लिए अतिदेय या क्रम से बाहर रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 90 दिन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 90 दिन से कम, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 90 दिन से अधिक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 180 दिन से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 दिन से अधिक। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक ट्रस्ट के नाम से चालू खाता होता है। क्वेश्चन है हमारा एक ट्रस्ट के नाम से चालू खाता होता है, इस खाते में नामांकन की अनुमति दी जा सकती है यदि नामांकन व्यक्ति है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है ट्रस्टी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ट्रस्ट डीड के नाम पर व्यक्ति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रबंधक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नामांकन व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नामांकित व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा सकती है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा किसी प्रकार की जमा राशि उच्च ब्याज दर अर्जित करती है। क्वेश्चन है हमारा किसी प्रकार की जमा राशि उच्च ब्याज दर अर्जित करती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है चालू खाता, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बचत खाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा फिक्स डिपॉजिट एफडी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिक्स डिपॉजिट एफडी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक ग्राहक को जारी की गई बैंक गारंटी में बैंक किसकी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन है हमारा एक ग्राहक को जारी की गई बैंक गारंटी में बैंक किसकी भूमिका निभाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है सिद्धांत की, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लाभार्थी की, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है गारंटर की, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गारंटर की। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा किस कार्ड में कार्ड धारक द्वारा किए गए लेन देन आम। क्वेश्चन है हमारा किस कार्ड में कार्ड धारक द्वारा किए गए लेन देन आम तौर पर 1 महीने की अवधि में जमा होते हैं और कुल राशि का शुल्क लिया जाता है, यानी कार्ड धारक के खाते में डेबिट कर दिया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें प्रभारी कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है स्मार्ट कार्ड, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सदस्य कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रभारी कार्ड। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा गारनीसी ऑर्डर निम्नलिखित में से क्वेश्चन है हमारा गारनीसी ऑर्डर निम्नलिखित को संग्रह नहीं कर सकता है या नहीं करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा आदेश प्राप्त होने के 2 घंटे बाद जमा की गई राशि, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ओडी खाते में आधारित शेष राशि, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा सुरक्षित अभिधारणा या अभिरक्षित के लिए प्राप्त राशि, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर वाला, ऊपर के सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक डैश सामूहिक निवेश का एक रूप है जो कई निवेशकों से पैसा खींचता है और अपने पैसों को स्टॉक, बांड, अल्पकालिक मुद्रा बाजार, साधन और या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा योजना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा निविल संपत्ति योजना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है म्यूचुअल फंड, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक जमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा म्यूचुअल फंड। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक हस्तांतरित दस्तावेज नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है चेक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सावधि जमा रसीद, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वचन पत्र, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा एक्सचेंज बिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वचन पत्र हस्तांतरित दस्तावेज नहीं है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिक्स डिपॉजिट एफडी की अधिकतम समय सीमा क्या है। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है फिक्स डिपॉजिट एफडी की अधिकतम समय सीमा क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 5 वर्ष, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 7 वर्ष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 8 वर्ष, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। फिक्स डिपॉजिट एफडी की अधिकतम सीमा है 10 वर्ष। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको वीडियो लॉन्ग लग रही हो तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हर वीडियो में हर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करें, वीडियो को पूरी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक संगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बैंक संगठित क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण निभाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है व्यावसायिक बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यावसायिक बैंक। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा आवर्ती जमा में। क्वेश्चन है हमारा आवर्ती जमा में। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आवर्ती जमा में। पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारा आवर्ती जमा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव चाकी एक निश्चित राशि हर महीने जमा की जाती है, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती कहते हैं। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कमजोर वर्गों के अग्रिमों में अन्य बातों के साथ साथ शामिल है। क्वेश्चन है हमारा कमजोर वर्गों के अग्रिमों में अन्य बातों के साथ साथ शामिल है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यक्तिगत महिला लाभार्थी 2 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा किसानों के अलावा अन्य व्यक्ति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर संस्था उधारदाताओं को उनकी गहराई की संपत्ति के लिए ऋण राशि प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY खातों के तहत है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। क्वेश्चन है हमारा बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उधार और निवेश की जमा की स्वीकृति, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संशोधन, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अंतर शाखा लेन देन का समावेश और सामंजस्य, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अपने ग्राहकों को मासिक विवरण का प्रेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उधार और निवेश के लिए जमा की स्वीकृति। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नामांकन की अनुमति नहीं है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पति या पत्नी के पक्ष में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बच्चे के पक्ष में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मेजर चाइल्ड के पक्ष में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन है हमारा स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है।
पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें, ऑब्जेक्टिव सॉरी मिस्टेक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेफ विंडो फॉर इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सोसाइटी फॉर वाइल्ड इंटरनेट या फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सेफ विंडो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांजेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोसाइटी फॉर वाइल्ड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अनपढ़ ग्राहक जिसके पास बचत खाता बैंक है, वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत करने का इरादा रखता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, एक निरीक्षक अनुबंध के लिए अक्षम होने के कारण एक एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, चूंकि एक अनपढ़ व्यक्ति पावर ऑफ अटर्नी नहीं दे सकता है, उसके अनुधार या अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, अनपढ़ ग्राहक को पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित करना होगा। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनपढ़ ग्राहक को पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित करना होगा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए एक वाणिज्य पत्र जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए एक वाणिज्य पत्र जारी किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 3 महीने, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 महीने, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 साल, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 साल। तो वह अधिकतम अवधि 1 साल है जिसके लिए एक वाणिज्य पत्र जारी किया जा सकता है। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वाणिज्य बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केंद्रीय बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है विश्व संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक इसका राइट आंसर है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि वाईटीएम कूपन दर से अधिक है तो बांड की कीमत डैश है। क्वेश्चन है हमारा, यदि वाईटीएम कूपन दर से अधिक है तो बांड की कीमत है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसके अंकित मूल्य से कम है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इसके अंकित मूल्य से कम है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इसके अंकित मूल्य के बराबर है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सभी दिए गए विकल्प। क्वेश्चन हमारा, यदि वाईटीएम कूपन दर से अधिक है तो बांड की कीमत उसके अंकित मूल्य से कम होगी या कम है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का 32, गैर शहरी केंद्र पर घरों के निर्माण अपने कर्मचारियों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण को छोड़कर या के लिए व्यक्ति को डैश रुपए तक के आवास ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के रूप में माना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 5 लाख, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 20 लाख, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 15 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 लाख रुपए। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अक्सर बैंक को ऋण बकाया वाले ग्राहक पर व्यक्तिगत दौरे करने के लिए एक ऋण अधिकारी की आवश्यकता होगी। इससे प्रोत्साहन किया जाता है क्योंकि। क्वेश्चन है हमारा, अक्सर बैंक को ऋण बकाया वाले ग्राहक पर व्यक्तिगत दौरे के लिए एक ऋण की अधिकारी की आवश्यकता होगी। इससे प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि बैंक अपने ग्राहक को चुराने की कोशिश करने वाले प्रतियोगिता की चिंता करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार अभी भी जारी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, बैंक के पास अधिक धन उपलब्ध होने की संभावना है और व्यवसाय को एक ऋण देने की उम्मीद है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, यह एक प्रभावी निगरानी तकनीकी है और इसे नैतिक खतरे
को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 34 का, शब्द संरचना की तरलता प्रीमियम सिद्धांत के अनुसार जब उपज वक्र की अपनी समानता ढलान होती है तो बाजार की उम्मीद होती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अल्पकालिक ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अपने मौजूदा स्तरों के पास रहने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अल्पकालिक ब्याज दर तेजी से गिराने के लिए। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अल्पकालिक ब्याज दरों में बदलाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपने मौजूदा स्तरों के पास रहने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सावधि ऋण का अर्थ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा सावधि ऋण का अर्थ है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 वर्ष से 10 वर्ष के बाद दे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा चुकौती किस्तों में जमा की जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सावधि ऋणों का उपयोग अटल संपत्तियों के लिए अधिग्रहण के लिए किया जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा वास्तविक और नाममात्र ब्याज दर के अंतर का परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा वास्तविक और नाममात्र ब्याज दर के अंतर का परिणाम क्या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा उधारी की लागत। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा महंगाई का असर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बॉन्ड की कीमत। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बॉन्ड की वापसी। क्वेश्चन है हमारा वास्तविक और नाममात्र ब्याज दर के अंतर का परिणाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महंगाई का असर। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शनिवार को निफ्ट के काम करने का वक्त क्या है। क्वेश्चन है हमारा शनिवार को निफ्ट में काम करने का वक्त क्या है या निफ्ट के काम करने का वक्त क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है दोपहर 12 बजे तक। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पूर्णतः 11 बजे तक। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा पूर्वाह 11 बजे तक या 11:30 तक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है शाम 7 बजे तक। तो मैं आपको बता दूं शनिवार को निफ्ट के काम करने का वक्त है शाम 7 बजे तक। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके काम करने का नहीं, ये बैंक के काम करने का वक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के पहचान के रूप में जाना जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जिन खातों में शून्य हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण चुकाने की सुविधा के लिए खाते खोले गए हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जिन खातों में कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से बराबर कारोबार है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा बनाए गए खाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिन खाते में कंपनी के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार होता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा यदि ए रुपए का निवेश करता है 24.7% ब्याज दर पर 5 साल के लिए 5 साल के अंत में कुल मूल्य है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 31.66। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 33.66। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 36.66। फोर्थ ऑब्जेक्टिव दिया है 39.66। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33.66। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। पीडीएफ के लिए आप मेरे को मैसेज करिए, आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा जब किसी राष्ट्र की धन की आपूर्ति लगातार तेज दर से बढ़ती है तो राष्ट्र अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ा सकता है। निम्नलिखित क्या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बजट की कमी बढ़ जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा महंगाई होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा
वास्तविक उत्पाद में तेजी आती है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जीवन स्तर में वृद्धि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महंगाई होती है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सारफसी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हैं और भुगतान की गई मूल राशि पर डेढ़ रुपये से या %% से अधिक में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ऋण उपकरणों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋण उपकरणों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण परिपक्वता अवधि, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्याज दर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ब्याज के भुगतान का तरीका, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है लिए गए कर्ज की राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋण परिपक्वता अवधि। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चालू खाते में शेष राशि को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन है हमारा चालू खाते में शेष राशि को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा हाइब्रिड जमा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है टर्म डिपॉजिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है डिमांड डिपॉजिट, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सावधि जमा। क्वेश्चन है हमारा चालू खाते में शेष राशि को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्ष वित्त से हमारा मतलब निम्नलिखित में से किससे है। क्वेश्चन हमारा प्रत्यक्ष वित्त से हमारा मतलब निम्नलिखित में से किस में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्ति या फर्म सीधे बैंक से उधार लेते हैं। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा किसानों को डैश सक्षम बनाने के लिए किसान कार्ड जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उनकी खेती की ज़रूरतों और गैर कृषि आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें आदानों की या अनाजों की खरीद और संबंध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक आवश्यकताएं और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं शामिल है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और जो सोल्यूशन होते हैं क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से होते हैं, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की थी। क्वेश्चन हमारा बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की थी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है आरबीआई, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वित्त मंत्रालय, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नाबार्ड NABARD। क्वेश्चन हमारा बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई ने शुरू की थी। आप इसको याद रखिएगा, आरबीआई ने शुरू की थी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा CGTMSE के लिए खड़ा है, तो कौन खड़ा है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मध्यम और लघु उद्योग के लिए केंद्र सरकार फंड ट्रस्ट खड़ा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मध्यम आकार के उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड खड़ी है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मल्टी स्पेशलिटी माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए केंद्र सरकार का स्थानांतरण, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वावलंबन उन व्यक्तियों के लिए सक्षम होगा जो NPA या NPS लाइट में शामिल होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप एग्जाम में, तो आप, मेरे को पता है कि आप यही वाला आंसर टिक करके आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान 1000 रुपये प्रति वर्ष है।
दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का योगदान है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सरकार वर्ष 2016 और 17 तक हर साल अपने एनपीए खाते में 2,000 रुपये का योगदान करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है एक वीक के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई के तहत एमएसई के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के पास कौन सी संपार्श्विक प्रतिभूतियां रखी जानी चाहिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा चल या अंचल संपत्ति का गिरवी रखना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा तृतीय पक्ष गारंटी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है शून्य और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शून्य। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अभी ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो कितने सारे लोगों ने नाबार्ड इसमें सिलेक्ट किया है, पर इसका राइट आंसर नाबार्ड नहीं है। क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है सेबी SEBI द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नाबार्ड द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है और बैंक के पक्ष में अपनी बीमा पॉलिसी सौंपता है, संबंध डैश डैश से दूर हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्लेगर और प्लेगी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा असाइनर और असानी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लेनदार और देनदार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है लाभार्थी और ट्रस्ट। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझिएगा आप। एक व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, मान लीजिए आप बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक के पक्ष में अपनी बीमा पॉलिसी सौंप देता है, संबंध डैश डैश से दूर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेगर और प्लेगी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा LIC पॉलिसी के खिलाफ अग्रिम करते समय बनाए गए शुल्क की प्रकृति है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा धरणाधिकार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कार्यभार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रतिज्ञा करना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है दृष्टिबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्यभार। कार्यभार इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा KYC के उद्देश्य हैं। KYC तो आप सभी जानते होंगे, KYC के उद्देश्य हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपयुक्त ग्राहक पहचान सुरक्षित करने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संदिग्ध प्रकृति के लेन देन पर नज़र रखने के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अगर कर्ज दिया गया है या दिया जाता है तो NPA नहीं होगा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्राहक का डेटाबेस बनाने के लिए। KYC के उद्देश्य हैं, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। कई सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त ग्राहक पहचान सुनिश्चित करने के लिए KYC के उद्देश्य हैं। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1920 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1925 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1935 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1948 में। तो मैं आपको बता दूं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं IIBF को, उतना ही इजी रहा नहीं है अब, क्योंकि न्यू पैटर्न आ गए हैं, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में और आप रॉन्ग आंसर लगा के आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा भूमिगत सतही जल स्रोत से सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए ऋण किस योजना के तहत कवर किया जाता है और प्रवास्तवित सुविधा से जुड़े सांचे और उपकरणों को भी वित्त पोषण किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा फार्म मैकेनिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लघु सिंचाई,
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भूमि खरीदना योजना। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है फसल ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु सिंचाई। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMMY का अर्थ है। क्वेश्चन है हमारा PMMY का अर्थ है। हर एग्जामिनेशन में 2 से 3 इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। PMMY क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रधानमंत्री धन योजना। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्राथमिक मुद्रा बाजार योजना। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PMMY, और PMMY का अर्थ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बुनियादी खाते में बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त है? क्वेश्चन है हमारा बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध है या मुफ्त है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा NFT RTGS के माध्यम से धन की प्राप्ति क्रेडिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ATM कम डेबिट कार्ड पर कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 महीने में 4 निकासी ATM निकासी सहित। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। क्वेश्चन है हमारा बुनियादी बचत जमा खाते में ये सभी सुविधाएं मुफ्त हैं। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। इससे भी आपसे 2 रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। PMJDY का अर्थ है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शॉर्ट फॉर्म है PMJDY। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY में पहले की वित्तीय समावेश योजना स्वाभिमान की तुलना में एक अलग लक्ष्य इकाई है। स्वाभिमान की लक्ष्य इकाई क्या थी? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बेरोजगार मजदूरों का कवरेज। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का कवरेज। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कृषि में नियोजित कार्यबल का कवरेज। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है गांव का कवरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गांव का कवरेज। प्रधानमंत्री जन धन योजना गांव का कवरेज। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। जो आगे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक NBFC MFI द्वारा उधारकर्ताओं को दिए गए PMMY ऋणों की ब्याज दरें क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा उधार देने वाले बैंक NBFC MFI द्वारा तय की गई उचित दरों जो कि समग्र RBI दिशा निर्देश के भीतर होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मुद्रक द्वारा निर्धारित दर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है RBI द्वारा निर्धारित दर। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उधार देने वाले बैंकों NBFC MFI द्वारा तय की गई उचित दरों जो कि समग्र RBI दिशा निर्देश के भीतर होनी चाहिए। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य नहीं है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है नाबार्ड का विचलन विकास। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्रामीण बैंक शाखा में एक का शाखा प्रबंधक। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा NRLMS सदस्य। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जिले में बैंकों की वरिष्ठ अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण में बैंक शाखा का शाखा प्रबंधक। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अटल पेंशन योजना APY का मुख्य लक्षित समूह है? इससे आपसे 3 रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। APY क्या है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है? APY। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अटल पेंशन योजना का मुख्य समूह है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केंद्र सरकार के कर्मचारी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है राज्य सरकार के कर्मचारी। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा
सरकार कर्मचारी जिसके पास कोई वेतन पेंशन नहीं है। चौथा ऑब्जेक्टिव है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY LIC। क्वेश्चन है हमारा PMJDY LIC बीमा रुपए 30,000 पहली बार डैश डैश खोले गए खातों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा PMJDY LIC बीमा रुपए 30,000 पहली बार खोली गई खातों के लिए उपलब्ध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 15 अगस्त 2014, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 26 जनवरी 2015, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा APY के तहत निर्धारित पेंशन से चुना जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 6,000। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है APY अटल पेंशन योजना के तहत निर्धारित पेंशन से चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा APY अटल पेंशन योजना के तहत बाहर निकालने और पेंशन शुरू करने की आयु क्या होगी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 55 साल, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 60 साल, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 65 वर्ष, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 70 साल। अटल पेंशन योजना के तहत बाहर निकलने और पेंशन शुरू करने की आयु होगी 60 वर्ष। वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के ऊपर मिलता है, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त PMSBY के तहत कवर नहीं की जाएगी। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है PMSBY के तहत कवर नहीं की जाएगी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है रेल हादसे से मौत, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बिजली दुर्घटना में मौत, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा आत्महत्या के कारण हुई मौत, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हत्या के कारण हुई मौत। तो ये सब आपको पता है, आत्महत्या के कारण हुई मौत में आपको क्लेम कवर नहीं मिला जाता, या क्लेम कवर नहीं मिलता है, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म लघु उद्यमों को चलाने या स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नमूना परियोजना प्रोफाइल डैश डैश पर उपलब्ध है। क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म लघु उद्यमों या सूक्ष्म लघु उद्योगों को चलाने के लिए स्थापित करने के लिए नमूना परियोजना प्रोफाइल कौन सी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है DFS की वेबसाइट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा की वेबसाइट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा PMO की वेबसाइट और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा की वेबसाइट पर सूक्ष्म लघु उद्योगों को चलाने के प्रोफाइल उपलब्ध है, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMJBY के तहत भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम प्रति वर्ष क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 12, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 100, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 300 रुपये और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 330 रुपये। क्वेश्चन है हमारा PMJJBY के तहत भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम प्रति वर्ष है 330 रुपये, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पैन नंबर के लिए आवश्यक है। आप जब बैंक में कैश निकालने जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं, पैन नंबर के लिए आवश्यक है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 50,000 रुपये से कम जमा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1,00,000 रुपये से अधिक जमा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 50,000 रुपये से अधिक जमा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सभी लेन देन के लिए। तो पैन कार्ड आपसे कम मांगा जाता है जब 50,000 रुपये से अधिक निकासी करते हैं, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा मुद्रा कार्ड का उपयोग है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एटीएम में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से नकद निकालने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन का उपयोग करके खरीदारी के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव उपयुक्त दोनों और चौथा ऑब्जेक्टिव है उपमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा मुद्रा कार्ड का उपयोग एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट निकासी के लिए भी किया जाता है और पीएसओ या पीओएस मशीन से खरीदारी करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, जो थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एटीएम मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। एटीएम मशीन तो आप सभी जानते होंगे। एटीएम मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव है मोबाइल नंबर अपडेट, ये भी हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा मोबाइल रिचार्ज। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त बिलों का भुगतान। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उससे कैश निकाल के ये सभी कामें हो जाते हैं। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आईएफएससी में कितने अंक होते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा आईएफएससी शब्द में कितने अंक होते हैं। ये आप कमेंट में करके बताएं कि आईएफएससी शब्द में कितने अंक होते हैं। कमेंट करने वालों को एक स्पेशल पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वह राशि कितनी होगी जो 13 वर्ष या 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 2486 हो जाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2300 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2150 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2000 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 2200 रुपये। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, आंसर ही बताऊंगा, तब तक वीडियो में आप बने रहें। यह क्वेश्चन है वह राशि कितनी होगी जो, और यह सोल्यूशन है। क्वेश्चन था हमारा वह राशि कितनी होगी जो 13 वर्ष या 13% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 2486 हो जाएगी। तो यदि राशि 100% है तो 13% प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि होगी 100 प्लस। क्वेश्चन है हमारा वह राशि कितनी होगी जो 13% प्रति वर्ष की दर से। तो यदि राशि 100% है तो 13% प्रति वर्ष के साथ राशि होगी 100 प्लस 13 इक्वल टू 113%, क्योंकि 113 इक्वल टू 2486 दिया है। तो इसका सोल्यूशन होगा 100 बाई या 100 इंटू 2486 अपॉन 113। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2200 रुपये। 2200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रेषण के मामले में बैंकर ग्राहक संबंध है। प्रेषण के मामले में बैंकर और ग्राहक के बीच के संबंध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है देनदार और लेनदार। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट और देनदार। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एजेंट और प्रिंसिपल। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ट्रस्ट लाभार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एजेंट और प्रिंसिपल। प्रेषण के मामले में बैंक के ग्राहक संबंध है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित एटीएम कहलाते हैं। गैर बैंकिंग आप समझ रहे हैं, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं या गैर बैंकिंग। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्रीन लेवल एटीएम। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सफ़ेद लेवल वाले एटीएम। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्लू लेवल एटीएम और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्राउन लेवल एटीएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सफ़ेद लेवल वाले एटीएम। गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित एटीएम कहलाते हैं सफ़ेद लेवल वाले एटीएम। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कितने समय में 4250 8% प्रति वर्ष की दर से 5610 रुपये हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया 8 वर्ष। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 वर्ष। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 वर्ष और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4 वर्ष। क्वेश्चन हमारा कितने समय में 4250 रुपये 8% प्रति वर्ष की दर से 5610 रुपये हो जाएगा। तो इसमें वर्ष ज्ञात करना है, समय। इसका सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन है समय इक्वल टू टी वर्ष मूलधन
₹4,250 और दर है 8%। तो इसका ज्ञात करते हैं। राशि हो गई अपनी ₹5,610। राशि इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ₹5,610 इक्वल टू ₹4,250 और ब्याज। ब्याज इक्वल टू ₹5,610 बाई ₹4,250 इक्वल टू ₹1,360 है। तो इसमें समय ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर अपॉन 100। ब्याज ₹1,360। टी इक्वल टू समय इंटू ₹4,250 इंटू 8%, 8 अपॉन 100। तो टी इक्वल टू 1,360 इंटू 100 अपॉन ₹4,250 इंटू 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 वर्ष। 4 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा टीएसपी वित्तीय संस्थान की मदद करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है लागत का प्रबंधन करने में। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सेवा की गुणवत्ता और सुधार में। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है आवश्यक विशेषताएं प्राप्त करने में। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। टीएसपी वित्तीय संस्थान की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा की गुणवत्ता में सुधार। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा शुरू की गई स्वावलंबन योजना की विशेषता नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा स्वावलंबन उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस लाइट में शामिल होंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान राशि ₹1,000 है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम योगदान राशि ₹12,000 है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है वर्ष 2016 और 17 तक प्रत्येक वर्ष उनके एनपीए खाते में सरकार द्वारा ₹2,000 राशि होगी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एटीएम कार्ड की पिन आईडी कितने अंक की होती है। एटीएम कार्ड की पिन आईडी कितने अंक की होती है तो ये सबको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 अंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीएसआर शब्द से तात्पर्य है। क्वेश्चन हमारा बीएसआर शब्द से तात्पर्य है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक सेलिंग रेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य की बैंक की वार्षिक रिटर्न। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कृषि को आगे बढ़ाने का तिमाही लेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सरफेसी अधिनियम डैश तक के बकाया ऋणों पर लागू होता है। सरफेसी अधिनियम क्या होता है वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्वेश्चन है हमारा सरफेसी अधिनियम डैश तक के बकाया ऋणों पर लागू होता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख रुपए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 लाख रुपए। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 लाख रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तक के बकाया ऋणों पर लागू होता है। इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 10 लाख रुपए तक के बकाया ऋणों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेसी। अगर एक क्वेश्चन होता है तो 10 लाख, अगर 10 लाख ऊपर होता है तो आंसर हो जाएगा सरफेसी अधिनियम। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वितरण चैनल नियमित लेन देन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने या करते हैं और बैंकर को प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम परिचालन व्यय और लेन देन लागत के साथ उच्च लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 धारा 31(2) के तहत बनाने या जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है चेक पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक्सचेंज का बिल पर।
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वचन पत्र पर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मांग पत्र पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31(2) के तहत बनाने या जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वचन पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, वचन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अनुसूचित बैंक होता है। क्वेश्चन है हमारा, एक अनुसूचित बैंक होता है जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की अनुसूची 3 के आवश्यकताओं के अनुरूप है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुसूचित बैंकों के रूप में घोषित किया गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। एक अनुसूचित बैंक होता है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 42 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक 10,000 रुपये निकालता है और यह प्रति वर्ष शुद्ध औसत 7% कमाता है, जो कि कंपाउंड है। 60 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति जिसने 30 साल की उम्र में इस अभ्यास को शुरू किया है, केवल निवेश करना और निवेश के अलावा कुछ नहीं जोड़ना जमा हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ग्राहक 10,000 रुपये निकालता है और यह प्रति वर्ष शुद्ध औसत 7% कमाता है। 10,000 रुपये बैंक से निकाला और 7% प्रति वर्ष कमाया, जो कि कंपाउंड है। 60 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति जिसने 30 साल की उम्र में इस अभ्यास को शुरू किया है, केवल निवेश करना है और निवेश के अलावा कुछ नहीं जोड़ना है, तो जमा हो जाएगा। कितने राशि जमा हो जाएगी? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 76,122 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75,000 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75,600 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 76,211 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 76,122 रुपये 55 पैसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली में तरलता के इंजेक्शन के लिए एक तंत्र निम्नलिखित है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है रिजर्व रेपो। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा CRR में बढ़ोतरी। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ब्याज दर में वृद्धि। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रणाली में तरलता के इंजेक्शन के लिए एक तंत्र निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व रेपो निम्नलिखित है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपाय नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपाय नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है मौद्रिक नीति। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है राजकोष नीति। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है वित्तीय समावेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेश। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयंत्र और मशीनरी में निवेश के मामले में इकाई को एक लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि एक संयंत्र और मशीनरी में निवेश है जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 500 लाख। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 100 लाख। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 250 लाख। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 लाख। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक